4 से 5 मिनट की रहस्यमयी कहानी। भाग बदलने वाला दीपक। एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई लिखाई ठीक की थी, पर जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। न नौकरी, न काम में मन, न घर में शांति। हर जगह बंद दरवाजे, जैसे किस्मत उसके सामने रास्ता ही नहीं खोलती। हर रात वह आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, आखिर मेरी किस्मत में कब बदलेगी। एक दिन उसकी दादी बोली, बेटा, जब जीवन उलझ जाए तो मंदिर तक खुद चलकर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार रास्ता भगवान नहीं, इंसान बंद कर देता है। अनिरुद्ध ने यह बात दिल पर ले ली और गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा। अध्याय पहला, रहस्यमयी साधु से मुलाकात। मंदिर बिल्कुल शांत था। घंटे की आवाज़ हवा में घुल रही थी। अंदर पहुंचते ही उसने एक वृद्ध साधु को देखा। उनकी आंखें तेजस्वी, पर चेहरा शांत। साधु ने अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराए। क्यों बेटा, किस्मत से लड़ते लड़ते थक गया? अनिरुद्ध चौंक गया। उसने कभी साधु को देखा तक नहीं था। वह कांपती आवाज़ में बोला, हाँ बाबा, किस्मत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। साधु ने अपनी कमंडल से एक दिया निकाला और बोले, यह साधारण दीपक नहीं, इसे 7 रात लगातार जलाना। हर रात जलाते समय केवल एक बात कहना, जिस चीज़ से डरता हूँ वही चीज़ मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या इससे किस्मत बदल जाएगी? साधु धीरे से बोले, किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। दीपक सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना तो तुम्हें ही है। दूसरा अध्याय, 7 रातों का चमत्कार। पहली रात अनिरुद्ध ने दीपक जलाया। जलाते ही उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी शांति फैल गई। दूसरी रात उसे अपने डर याद आने लगे। लोग क्या कहेंगे, असफल हो जाऊंगा, जीवन बर्बाद हो गया। पर दीपक की लौ जैसे कह रही थी, डर के पार ही राह है। तीसरी रात उसे लगा कोई भीतर से फुसफुसा रहा है, तू कर सकता है। चौथी रात उसे एक पुरानी नौकरी का अवसर याद आया, जो उसने डर के कारण छोड़ दिया था। पांचवी रात उसने अगले दिन जाकर कोशिश करने का फैसला कर लिया। छठी रात दीपक की लौ असामान्य रूप से तेज थी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। सातवीं रात अनिरुद्ध के भीतर एक अजीब आत्मविश्वास भर गया। वह बोला, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अध्याय तीसरा, किस्मत का दरवाज़ा खुलना। अगली सुबह वह उसी कंपनी में गया जिसने उसे पहले रिजेक्ट किया था, पर इस बार उसके आत्मविश्वास ने इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित कर दिया। उसी शाम उसे फ़ोन आया, आपका चयन हो गया है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। चौथा अध्याय, अंतिम रहस्य। कुछ दिन बाद वह फिर मंदिर गया, साधु को धन्यवाद देने। पर मंदिर का पुजारी बोला, बेटा, यहाँ पिछले 5 साल से कोई साधु नहीं आया। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। फिर उसने वही दीपक मंदिर में चढ़ा दिया और बोला, कभी कभी भगवान
किसी इंसान का रूप लेकर रास्ता दिखाते हैं, पर चलना हमेशा इंसान को ही पड़ता है। सीख, मोरल, चमत्कार दीपक में नहीं था, अनिरुद्ध के बदलने में था। डर ही किस्मत का सबसे बड़ा ताला है। 7 दिन की सकारात्मकता 7 दिन की सकारात्मक ऊर्जा जीवन को मोड़ दे सकती है। जब मन बदलता है, भाग्य खुद बदल जाता है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।